अपनी व्यक्तिगत पहचान को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व में कैसे बने। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में हमें एक अद्वितीयता का आभास होता है जो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को महत्वपूर्ण बनाता है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट की तरह होता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इस नैतिकता भरे सिद्धांत के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्म मूल्यांकन और स्वदेशी पहचान को समझना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी की यह बातें हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की दिशा में मोड़ने का अवसर प्रदान करती है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो उसे अनूठा बनाती है। यह विश्वास रखना कि हम में से प्रत्येक की अपनी पहचान है, एक व्यक्ति को उसके स्वभाव में स्थिरता और स्वीकृति का अनुभव करने का मौका देता है। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश यह भी सिखाता है कि सफलता का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो पसंद करते हैं उसे खोजें और उसे सेवा के रूप में दूसरों के साथ साझा करें। यहाँ तक कि आपका अद्वितीय योजना और दृष्टिकोण जो आपको सबसे विशेष बनाता है वह भी दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। सामाजिक सामंजस्य और सहयोग का मौद्रिक सृष्टि करने में बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश हमें आत्म प्रगल्भता की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक करता है। हमारी आत्मा में छुपा हुआ प्राकृतिक पोटेंशियल खोजने और उसे समृद्धि की ऊर्जा में बदलने का यह संदेश है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के विचारों में साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना है कि साधना से ही हम अपनी अंतरात्मा को समझ सकते हैं, जिससे हमें अपने उद्दीपन की दिशा में स्पष्टता होती है। यह साधना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है और हमें उच्चतम स्तर पर पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी प्रिय चीजों की खोज करें और उन्हें सेवा के रूप में दूसरों के साथ साझा करें। इस सोच का मूल मंत्र है कि हमें जो कुछ पसंद है वह हमें आत्मा को समृद्धि और आनंद में ले जाता है और इसे दूसरों के साथ साझा करने से हम भी उन्हें उसी आनंद का हिस्सा बना सकते हैं। इस आदर्श में आत्मा के साथ मिलकर दूसरों की सेवा करने का तत्व है जो हमें एक अद्वितीय और निरपेक्ष दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्ति करता है। हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल का सामना करना है, कैसे हम अपनी पहचान को पहचान से जोड़कर उन्नति कर सकते हैं और साथ ही अपनी शक्तियों को दूसरों की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की बातें हमें ये बताती है कि कड़ी मेहनत और साधना के माध्यम से ही हम अपने उद्दीपन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्म निग्रह के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें समर्पण और ध्यान की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह अनुभव हमें ये सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान से ही हम अपने आत्मविकास में सफल हो सकते हैं। हमें अपने कार्यों में समर्पित रहकर और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कड़ी मेहनत करके अपनी पहचान बनाए रखने की आवश्यकता है। इस समय का भी महत्व है कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपका नेतृत्व करने की अनुमति दें। ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने का आभास हमें यह सिखाता है कि हम एक बड़े और समृद्धिशील अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है और हमें इस विशाल सामृद्धिक समृद्धि में योगदान देना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वभाव को समझने का समय निकालना चाहिए
और उसे साझा करने की क्षमता प्राप्त करना चाहिए। अपनी विशेषता में निहित शक्तियों को समझने और सही दिशा में ले जाने के लिए हमें आत्म समीक्षा का अभ्यास करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का अर्थ सिर्फ व्यापारिक या वित्तीय सफलता नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के आनंद और समृद्धि को प्राप्त करने में भी है। इस प्रकार उनका संदेश हमें यह बताता है कि सफलता सिर्फ बाह्य परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में भी होनी चाहिए। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने प्रिय विषयों और क्षेत्रों में मेहनत करते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें यह बताते हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है, और यही हमें अपनी पहचान बनाए रखने का कुंजी है। इस विचार से साफ होता है कि हमें अपने क्षमताओं को समझने के लिए समय निकालना चाहिए और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम अपने क्षमताओं का सही रूप में उपयोग करके समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति क्रम में हम देखते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान को समझने, स्वीकार करने और उसे सेवा के माध्यम से दूसरों के साथ साझा करने का समर्थन करना चाहिए। सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपना नेतृत्व करने के माध्यम से हम एक समृद्धि और सामृद्धिक समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। इस रूप में बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें एक सामग्रीपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम अपने आत्मा को समझकर और उसका सही उपयोग करके सफल और परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।